वाले जो भी हाल में ही इंडिपेंडेंट डे 2023 गया, तो इसके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो में कवर किया गया। चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता? तो ये सभी जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता। लेकिन क्या खास बात है इसमें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 क्या डेट है, देखिए इसके बारे में सुने। हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तीसरा क्या है, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल को 26 जनवरी 1950 को हर साल क्या बनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो आप बताएंगे इस बार का जो ये बनाया गया 76 नंबर का बनाया गया था। कौन सा बनाया था? 76 नंबर का बनाया था। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ व 77वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 2023 की आपसे थीम पूछ सकता, क्या थीम था, क्या विषय वस्तु था इसका? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या रहेगी इसकी थीम? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के ध्वज कौन फहराते हैं? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किले पर ध्वज है कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। दोनों में ध्यान रखेंगे, अगर पूछने लगे स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। कहाँ पर? वो भी नई दिल्ली के लाल किले में। लेकिन जो 26 जनवरी होती है उसमें कौन होते हैं? राष्ट्रपति, और कर्तव्य पथ के नई दिल्ली में वो झंडा फहराते हैं। अच्छा, बात करें राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं, तो देखिए राज्य की बात करें कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन राज्य के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आप ध्यान रखना, राज्य में कौन है और देश में कौन है, कहाँ कहाँ पर ये फहराया जाता है। नेक्स्ट 10वीं बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी जी। कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। 5 साल कौन है? तो 5 का डबल इन्होंने, ऐसे 10 बार कांग्रेसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। पूछेगा कि बताएं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा झंडा फहराया, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी रहे। नेक्स्ट है, इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण कर दिया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के बारे? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार करा? 17 बार। और मोदी जी कौन से नंबर पर हैं? तो आप बताएंगे 10वें नंबर पर है। चलते देखें इसके बाद, और अगर आप ध्यान से देखें इनके बारे में, अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो टॉप 3 में कौन कौन आएंगे? जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार फहरा रखा, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह दोनों ने 10 बार, गुलजारी लाल नंदा व चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। देखिए हैं तो ये प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहराया। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम स्वतंत्र होने पर की घोषणा किसने की थी? तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। नेक्स्ट है, वायसराय माउंटबेटन ने हस्ताक्षरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में आत्मसमर्पण दूसरी वर्षगांठ थी। तो पूछेगा क्यों चुना गया था? तो जापान में दूसरी वर्षगांठ के रूप में भी ये बनाया जा रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह में तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना था, क्योंकि वहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने ऐसे इसलिए चुना क्योंकि 14 और 15 दोनों का हो जाएगा, उधर 14 इनका और 15 इसलिए, तो उन्होंने इसलिए इस डेट को चुना था। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार कर रखा है? तो आप बता देंगे पिंगली वेंकैया। किसने किया? पिंगली वेंकैया। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जयंती दिवस बनाई जाती है। 2 अगस्त को क्या बनाया जाता? पिंगली वेंकैया जयंती दिवस बनाया जाता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? तो आप बता देंगे 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी पट्टे में केसरिया, जबकि देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच वाले में क्या? सफ़ेद पट्टी, वो धर्म चक्र और शांति का, सत्य का प्रतीक है। और निचली हरी पट्टी उर्वरकता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, झंडे में बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं।
अगर पूछने लगे भारत के तिरंगे के झंडे में चरखी की जगह पहले जब चक्र था तब अस्तित्व में कब आया, तो आप बताएंगे 22 अगस्त 1947 को यह अस्तित्व में आया था। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है, तो आप बताएंगे रिपब्लिक ऑफ कांगो भी बनाता है, उत्तरी कोरिया भी बनाता है, दक्षिण कोरिया भी बनाता है, बहरीन भी बनाता है और लिटेस्टीन भी बनाता है। और इंडोनेशिया आप बताते सब जानते हैं कब बनाता है, 17 अगस्त को। पाकिस्तान कब हो गया, 14 अगस्त को। ये हमारे साथ बनाते हैं इतने, जो ये 15 अगस्त को बनाते हैं। नेक्स्ट है हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 22 जुलाई। झंडा दिवस हम कब बनाते हैं, तो आप बताएंगे 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप पर अंगीकार किया और इसलिए हम राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में इसे बनाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, ये भी सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें भारत के राष्ट्रीय गान के जन गण मन अंग्रेजी का अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया। किसके नाम से किया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार 26 जनवरी 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी, तो आप बताएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे ये भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जो जनरल रहे, आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम में गवर्नर जनरल पूछने लगे तो भी रहेंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, यह कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा नहीं सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जाएंगे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वजा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया, तो आप बताएंगे 19 का ए में है। भारतीय तिरंगे को अशोक चक्र का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे कानून का पहिया। भारतीय तिरंगे में जो अशोक चक्र है तो उसका मतलब है कानून का पहिया। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, तो आप बताएंगे 1911 के कलकत्ता में। भारत संविधान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं, कुर्बानी, शांति और खुशहाली के लिए हैं। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी, तो आप बताएंगे प्रसिद्ध शायर एक मोहम्मद इकबाल, उन्होंने लिखी थी। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब जानते हैं, तो आप जानते हैं 14 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम कब गाया गया सबसे पहले, तो आप बताएंगे 1896। और राष्ट्रगान कब गाया गया था, अभी आया था 1911 में। कब गाया गया था, 1911 में। चलते देखिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, ये 1896 में हो गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में है, तो आप बताएंगे आनंद मठ में है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में है, तो आप बताएंगे शीर्ष भाग जो है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे 3, टोटल है कितने, वैसे 4। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप बताएंगे बाघ। राष्ट्रीय पूर्व से अगर पूछने लगे तो क्या था, फिर सिंह था। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी का सभी जानते हैं मोर या फिर मयूर। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संबोधित किया था, तो आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आज़ादी अमृत महोत्सव समापन केंद्र सरकार किस अभियान शुरू किया, तो आप बताएंगे मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव के संबंध में मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी और इस दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप याद रखेंगे शुक्रवार था। देखिए आज़ादी से संबंधित कुछ नारों की बात कर लेते हैं जो काफ़ी प्रचलित थे, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद, तो आप भगत सिंह ने दिया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने दिया है। पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन में कील के साबित होगा, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अब बात कर लेते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के बारे में। तो पहले मंत्रिमंडल में देखें
प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, तो आप ध्यान देंगे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। पहले गृह मंत्री, सूचना या प्रसारण मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य मंत्री पूछने लगे या कृषि मंत्री, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कौन है, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे व परिवहन मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे सबसे पहले। विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। रक्षा मंत्री की बात करें तो बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो आप बताएंगे राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री कौन हो जाएंगे, CH भाभा। संचार मंत्री कौन थे, रवि अहमद किदवई। वित्त मंत्री की बात करें तो R षणमुगम सेक्रेटरी हो जाएंगे। उद्योग मंत्री व आपूर्ति मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। एंड द लास्ट कार्य खनन ऊर्जा मंत्री पूछने लगे तो आप याद रखेंगे VN गॉडविल हो जाएंगे।